हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज़ ब्लेस्ड विद कृष्ण लीला। तो ये होलिका वाले दिन की वीडियो है, मतलब होली के एक दिन पहले के। उस दिन सुबह साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई थी और पहले अपने रूम में झाड़ू वाड़ू लगाएँ और बाकी जिस सब जगह तो मम्मी लगा चुकी थी। तो फिर हम सोचे कि अब चलो, जब हर जगह झाड़ू लग ही चुका है तो चलो पोछा लगा लेते हैं। तो फिर ये पोछा वोछा लगाने की तैयारी स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ से हम निकलते हैं तो सबसे पहले अपने रूम में पोछा लगाते हैं और फिर गेस्ट रूम में और फिर और सब जगह पे। तो थोड़ा टाइम तो लगे, रूम में पोछा लगाने में उतना ज़्यादा समय नहीं लगता है जितना आंगन में लगाने में थोड़ा समय लगता है और थोड़ी मेहनत भी पड़ती है वहाँ पे। तो अब इधर वैसे हम रोज़ पोछा नहीं लगाते हैं, अल्टरनेट डे पर लगाते हैं, लेकिन अब इधर 2 दिन का फेस्टिवल है तो 2 दिन तो लगातार ही पोछा लगेगा और साफ़ सफाई चलती रहेगी, क्योंकि अब इधर होली है और होली में लोग घर पे भी आते हैं मिलने जुलने के लिए। तो उस हिसाब से आपको सिर्फ सफाई ही नहीं, उस हिसाब से आपको थोड़ा डेकोरेशन वगैरह भी करना है। डेकोरेशन क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को व्यवस्थित रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि जब आएँ तो कम से कम ये तो ना कहें कि मतलब रोज़ की बात अलग है, फेस्टिवल पे भी ऐसे ही हाल है। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो और ऐसा कुछ ख़ास नहीं रहता है। और कुशन कवर वगैरह भी चेंज करना बहुत दिन से ही पेंडिंग पड़ा था। पड़ा नहीं था, हम जानबूझ के ही छोड़े थे कि अब फेस्टिवल आने वाला है तब अब इकट्ठे ही चेंज करेंगे। और ये देखिए मेरा साबूदाना का पापड़, अब तो हमें लग रहा था कि ये बेचारा ख़राब ही हो जाएगा। बंदरों के डर की वजह से ना इसको घर में डाल दिए थे और ये सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आज सोचे थे कि आज किसी भी तरह इसको छत पे पहुँचा देंगे। और ये देखिए रूम की हालत। पेंट होने के बाद ना सामान कहाँ कैसे कब कहाँ कैसे जो जहाँ जैसे जैसे एडजस्ट हो रहा था वैसे वैसे कर रहे थे, लेकिन इस होली पे ना हम सब एडजस्ट कर दिए कि भाई अब हमको ना सुनना पड़े कि हाँ ये सामान यहाँ फेंका है वहाँ फेंका है, और ना देख देख के दिमाग में टेंशन हो कि अरे यार ये करना है, ये बचा है वो बचा है, क्या ही कर सकते हैं। और बाकी सब जगहों पे पोछा वोछा लगा के अब आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो आज तो भाई होलिका है तो उपटन तो लगना बनता है। और सबसे पहले तो मेरे गोपाल जी को आ गए थे उपटन लेके, उनको उपटन की मालिश करने के लिए, और फिर उनको नहलाते हैं धुलाते हैं और फिर उनको अच्छे से तैयार करते हैं और फिर बाकी काम स्टार्ट होगा। तो सुबह उठने के बाद तो सब काम रहता है, करते रहते हैं, लेकिन दिमाग में मेरे एक प्रेशर चलता रहता है कि नहलाना है गोपाल जी को, नहलाना है। ये प्रेशर मेरे दिमाग में चलता रहता है। मम्मी अगर पहले नहा भी लेती हैं तो वो गोपाल जी को नहलाती नहीं हैं, क्योंकि उनसे क्या हुआ है ना कि 2-3 बार इनकी आँख गिर गई है। तो मम्मी को बहुत डर लगता है कि बार-बार आँख गिर जाता है और हम नहीं नहलाएँगे, तो इसीलिए वो नहीं करती हैं। तो पहले ऐसा था कि वो नहला देती थी, दिक्कत नहीं होता था। तो और फिर अब मेरा भी मन नहीं लगता है ना कि कुछ अधूरा-सा, कुछ छूटा हुआ है उनके बिना, कुछ बच गया है। तो इसीलिए इसलिए ये लगता है ना कि नहीं कर दिया जाए, और ये लगता है कि वो रुके हुए हैं, मेरी ही वजह से रुके हुए हैं। तो ये अपनी-अपनी सोच की बात है, अपनी-अपनी समझ की बात है और कुछ नहीं। नहला दिए बेटा, तुम देखे नहीं क्या? अरे बाप रे वो कर लिए, तुम नहीं किए हो? नहीं करेगी ना। अरे नहीं, अब वो कर लिए, वो देखो ना नहा लिए, कपड़ा पहनने जा रहे हैं। तो गोपाल कब्बच अलमारी में रख दे। यहाँ नीचे उनके बॉक्स में, नीचे उनका बॉक्स है ना, हाँ उसमें हटाओ, ये रहा। हटो ऐसे गुड बॉय। ये किसका एग है? ये है शेर का, लॉयन। लायन कहाँ है? लायन लॉयन चला गया अपना लेग दे के लड्डू गोपाल को बैठने के लिए। अच्छा उसको पिलो भी दे दिया, पिल्लो भी दे दिया। अच्छा सिम्बा लायन, शिम्बा लायन। एक पे आया था। ओम नमो
भगवते भगवते वासुदेवाय वसुदेवाय नमः। नमः। बोलो जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। और ये हनुमान लो लो लगा लो तो मम्मी भी लगा लें फटाफट। बस ऐसे टिक्की करनी है, ऐसे टिक्की छोटी सी ऐसे देखिए देखो। और अब ये है शाम का टाइम, हमें भी उपटन लगवाना था और अपने हाथ से पैर में तो लगाते नहीं है उपटन, तो ये हाउस हेल्पर आ जाती हैं तो हर बार यही मेरी मालिश कर देती हैं पैर में। सिर्फ पैर में ही लगवाते हैं और कहीं नहीं लगवाते हैं, तो ये लगा के चली जाती हैं। और अब हमारे यहाँ तो होलिका वाले दिन ऐसा, बनारस में तो ऐसा कभी हम नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ गाँव में इधर साइड जो है कि इधर ही नहीं हर गांव में होलिका वाले दिन तो पटाखे तो ऐसे बजते हैं ना, जैसे लगता है कि जैसे दिवाली आ गई है। मतलब गजब पटाखे बजते हैं, बहुत मजा आता है। देखो कितना मजा आता है, देखिए ये स्टार बन रहा है सब। और ओजस को पटाखों से बहुत डर लगता है, तो इसलिए उसको समझाने के लिए कैसे कैसे वहाँ पे बैठाए हुए थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते, वो रुकना ही नहीं चाहता था। और ये है होली वाले दिन का वीडियो, सुबह का स्टार्टिंग हो गया है। आज भी पोछा ओछा सब कुछ लगा के तब आए हैं किचन में, और ये कढ़ाई चढ़ा दिए। अभी पूजा करने नहीं गए हैं इसलिए, क्योंकि गोपाल जी के लिए हमें भोग ले जाना था, तो भोग में यही पापड़, चिप्स, गुजिया और पेड़ा और क्या था, हाँ दही बड़ा बनाए थे, तो वो 12 में उनके लिए बनाना था, तो इसीलिए हम कहें कि पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद जाएंगे पूजा करने। क्योंकि फिर आने के बाद ना, फिर वहाँ भोग लगाने के लिए जाने के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है, या जाओ काम छोड़ के बीच में। इसलिए सोचे कि गोपाल जी का भी काम हो जाएगा और पापा को भी नाश्ता देने का टाइम हो ही गया था, उनके दोनों हो जाएगा। नहीं तो पूजा करने बैठेंगे तो वो भी एक दिमाग में टेंशन बना रहेगा कि पापा को देना है, पापा को देना है। तो इसलिए सब टेंशन फ्री होके तब पहुँचे हम, एकदम पापा को दे के और गोपाल जी को भोग ले के वहाँ पहुँचे, और उसके बाद ही हम पूजा करने बैठे थे। और अब आ गए अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने के लिए। और आज होली है तो सबसे पहले होली तो उन्हीं के साथ होगी, तो नहा धो के नाश्ता लेके उनका सब कुछ चले आए हैं कि पहले अब उनके साथ होली खेल लें, उनका होली का श्रृंगार कर ले, तब फिर अब दूसरा काम स्टार्ट होगा। और बहुत अच्छा लगता है जब श्रृंगार होता है ना, तो वो इतने प्यारे लगते हैं ना कि मन ही नहीं लगता मेरा। जिस दिन भी उनका विशेष श्रृंगार होता है ना, तो उस दिन मेरा मन ही नहीं लगता है, हमेशा उनको देखते ही रहते हैं। और आपको अभी उनका कपड़ा दिखाते हैं, ये देखिए हम कपड़ा इस बार गए थे घर ना, तो ले आए थे उनके लिए। जैसे होली पे तो सफ़ेद कपड़ा ही उनको पसंद आता है, लेकिन मिला ही नहीं हमें, तो इसलिए ये देखिए कपड़ा ले आए थे। पीछे उनका इसमें ऊपर पहनने के लिए भी चोली था और उनका पटका था, और उधर से वो टोपी तो उनकी थी ही। तो ये सब ले आए थे उनका श्रृंगार करने के लिए। देखिए मेरे गोपाल जी कितने सुंदर लगते हैं। और अब ये है शाम का टाइम, शाम के टाइम आ गए हैं यहाँ गेस्ट रूम में। थोड़ा सा हम सोचे कि कुछ नहीं तो सोफ़े पे कवर, कुशन और टेबल पे कवर ववर लगा दें। सुबह तो कर नहीं पाए थे और उतना ज़रूरी भी नहीं था, बस ये था कि शाम को हो जाए, तो शाम को थोड़ा जल्दी उठ गए थे और उठ के और चले आए थे यहाँ पे सब सोफ़े पे कवर ववर लगाने के लिए। कि सब लोग आएंगे तो अब अच्छा नहीं लगेगा, और गांव में से तो सब बच्चे तो आते जाते रहते हैं बीच बीच में, तो उनका तो अलग ही सिस्टम चलता ही रहता है।
अब देखिए गाँव के कुछ बच्चे आ गए हैं मिलने के लिए, और इससे पहले भी बहुत से बच्चे आके चले गए थे, इसके बाद भी बहुत से बच्चे आए थे मिलने के लिए। और अभी हम रेडी-वेडी तो नहीं हुए थे, बस ये था कि किसी भी तरह पहले उठ के हमें ये था कि रूम-वूम की हालत सुधार लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम सुधरने लगें और तब तक लोग आ जाएँ तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सब देखिए मेरे घर की ही बच्चियाँ हैं, आई थी वो सब भी होली-होली मिलने के लिए, तो इन सबको बैठाएँ, इन सबको नाश्ता-वाश्ता करवाएँ और जो बचा हुआ सजावट था उसको भी कंप्लीट किए। उसके बाद हम गए थे तैयार होने के लिए, ताकि आपको दिखाएँगे कि हम कैसे रेडी हुए थे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कुछ था कि हाँ, बहुत से टिप-टॉप हुए थे। बस ये था कि हाँ, साड़ी-वाड़ी पहन लें, क्योंकि हम हमेशा सूट में ही रहते हैं ना, ज़्यादातर हम सूट ही पहनते हैं। तो इन लोगों को लगता है कि दिन भर हमेशा सूट में रहती है, कभी तो साड़ी पहन लिया करो। और देखिए इनको तो आप पहचान ही गए होंगे। तो आज होली है तो ये मेरा पैर जो है कि रंग रही है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं अलता लगाना, ऐसे कुछ लोग उसको महावर भी बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप कहिए कॉमन अगर बोलिए तो हमारे यहाँ अलता ही बोलते हैं कि अलता लगाना है, अलता लगाना है। और ये यहाँ हर फेस्टिवल पे हमारे यहाँ लगता है, और ऐसे भी मन करता है ना तो लगवा लेते हैं हम लोग। और हमें ना ऐसे सिंपल वाला ना अलता नहीं पसंद है, हमें ना इसमें जो डिज़ाइन बना जाती है, तो हमारे यहाँ तो लोकल लैंग्वेज में उसको चिरई भरना बोलते हैं, वो हमें ज़्यादा पसंद है और बचपन से ही हमें वो पसंद था। मम्मी अक्सर ही हमें डाँटती थी कि मेरा, क्योंकि स्कूल का जो मेरा सॉक्स रहता था ना वो हमेशा ही रेड रहता था, कभी मेरा पूरा वाइट सॉक्स रहता ही नहीं था, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ आती थी लगाने के लिए ना तो वो हमेशा उनसे लगवाते थे। और देखिए मेरा पैर कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं रेडी होके नहीं, अब ये जा रहे थे हम अपना कपड़ा निकालने के लिए। हमें याद है कि यार आप लोग को दिखाए ही नहीं। और ये साड़ी जो है ना मम्मी हमें 2 साल हो गया तीज पे भेजी थी। और हमारे यहाँ अब देखिए खाना पापा मम्मी को दे चुके हैं। जब अपना खाना लिए तो याद आया कि अरे यार कम से कम दिखा तो दे कि क्या ही बनाए हैं। सुबह के टाइम तो दाल चावल ही बना था, हमारे यहाँ पूड़ी वूड़ी नहीं बनती है होली वाले दिन, तो सुबह दाल चावल दही वड़ा यही था। और शाम के टाइम छोला बना दिए थे पापा मम्मी के लिए रोटी, और हम थोड़ा सा चावल ले लिए थे, खीर ले लिए थे, और अपने लिए और ओजस के लिए खाना लेके जा रहे हैं हम खाने के लिए। और अब आप लोग से विदा भी लेंगे। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आगे आपसे फिर मिलेंगे। अलविदा, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।